student, hope all of you good. So let's continue in the chapter 1 of civics, the variety and the depth of diversity. Today we will read the diversity in food and festivals. The rich Indian cuisine is yet another eye opener which display diversity in food. जो हमारा इंडियन मसाले हैं, हमारा इंडियन फूड है, ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल है जो इंडिया के फूड डाइवर्सिटी को डिस्प्ले करता है. डिफरेंट फूड हैबिट्स आर सीन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री ड्यू टू डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन. अलग अलग तरीके का डाइवर्स क्लाइमेट होने की वजह से इंडिया के हर रीजन में अलग अलग डाइवर्स क्लाइमेट है, तो उससे वहाँ के लोगों की जो फूड हैबिट है उसमें भी डिफ्रेंसिएशन आता है. People living in southern and eastern part of the country eat more rice, fish and coconut, whereas people living in northern and western part of the country take more wheat, pulses, milk and milk products. वो लोग जो इंडिया के साउथ और ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं वो लोग ज़्यादा चावल, फिश और कोकोनट खाते हैं, जबकि इंडिया के नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में रहने वाले लोग मोस्टली जो व्हीट है, दालें हैं, पल्सेस मीन्स दाल है, मिल्क है और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं फूड में. But this does not stop people of the north from releasing सांबर डोसा and people of south from releasing मक्की की रोटी and सरसों का साग. लेकिन इंडिया में डाइवर्सिटी में यूनिटी है, तो चाहे किसी भी एरिया के हों, नॉर्थ के लोग सांबर डोसा भी खाते हैं और साउथ के लोग मक्की की रोटी और सरसों का साग भी खाते हैं. Due to various region and harvesting season, people of India celebrate different festival in different region at different times, such as Baisakhi in Punjab, Onam in Kerala, Bihu in Assam and Makar Sankranti in उत्तर प्रदेश एंड बिहार. अलग अलग तरीके का रिलीजन और हार्वेस्ट सीज़न होता है, जब फसल कटने का सीज़न होता है उसमें भी लोग फेस्टिवल मनाते हैं. इंडिया में डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, जैसे कि हम अलग अलग टाइम पे देखते हैं कि बैसाखी पंजाब में फसल कटती है तो बैसाखी मनाते हैं, केरला में ओणम मनाते हैं, असम में बिहू मनाते हैं, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति मनाते हैं और बिहार में भी. तो यानी कि फेस्टिवल एक ही तरीके का होता है पर उसके अलग अलग नाम रीज़न टू रीज़न हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑल दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल celebrated in different part of India, but डांडिया रास is not restricted to गुजरात alone. ये सभी जो हमने भी नाम बताए ये फेस्टिवल्स हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं जो फसल कटने के नाम सेलिब्रेट किया जाता है. उसके अलावा डांडिया जो है वो सिर्फ गुजरात तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गया है. पीपल ऑल ओवर इंडिया डांस टू द लिवरी बीट्स ऑफ द डांडिया मेक म्यूज़िक ड्यूरिंग नवरात्रि. लाइवली आज भी इंडिया में सभी लोग जो डांडिया म्यूज़िक है, नवरात्रि में जो डांडिया खेला जाता है, बहुत ही लाइवली बीट्स होती हैं, उस पर लोग डांस करते हैं. रीजनल डाइवर्सिटी क्या है? रीजनल डिस्पैरिटी. अपार्ट फ्रॉम दीज डिफरेंसेस इंडिया फेस रीजनल डिस्पैरिटी. अलग अलग डिफरेंसेस की वजह से इंडिया अलग अलग रीजन यानी रीजन टू रीजन भी डिफरेंट होता है. वाइल वन रीजन इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, द अदर रीजन लैक देम. एक रीजन इंडिया का ऐसा है, रीजन मतलब एरिया, क्षेत्र, राज्य. एक रीज़न इंडिया का ऐसा होगा जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, एक रीज़न ऐसा है जहाँ नहीं है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु आर फ्लोरिशिंग रीजन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. ये वो स्टेट हैं जहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब अच्छे धनी राज्य हैं ये. वाइल ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल आर नॉट सो प्रॉस्पेरस, जबकि ये बाकी स्टेट इतने ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं हैं. It has been seen that economic prosperity varies from one region to another. ये भी देखा गया है कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है यानी जो आर्थिक रूप से जो अच्छे रिच स्टेट हैं वो भी रीजन टू रीजन अलग अलग है इंडिया में. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी.